नमस्कार प्यारे स्टूडेंटों, आप सभी को दिल की गहराइयों से हैप्पी न्यू ईयर 2025। 1 जनवरी में अपन बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उन्नयन कोण। तो करते हैं उन्नयन कोण की परिभाषा की बात। जब प्रक्षक नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाले कोण को ही उन्नयन कोण कहा जाता है। कोण को ही उन्नयन कोण कहा जाता है। उन्नयन कोण को उन्नति या उनतास कोण भी कहा जाता है। जैसे ये कोई वस्तु रखी है, इधर कोई ये रखी है वस्तु, इधर प्रक्षक की आंख है, ये मान लेते हैं कि प्रक्षक की आंख। तो इधर प्रक्षक की आंख से एक स्तर जाता है जिसे क्षैतिज स्तर कहते हैं, और एक ऊपर वस्तु से मिलाया जाता है जो दृष्टि रेखा कहलाती है। तो इस तरह इस वाली रेखा को पढ़ते हैं क्षैतिज स्तर, इसे बोलेंगे क्षैतिज स्तर। और जो ये वाली रेखा है इसको बोला जाता है दृष्टि रेखा, इसको कहा जाएगा दृष्टि रेखा। क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं थीटा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज, जब प्रक्षक, तो अब डायग्राम से परिभाषा याद करेंगे कि जब प्रक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है, जैसे प्रक्षक खड़ा है वह ऊपर की तरफ अपने सिर को करता है कि जब नीचे से कहां देखे, ऊपर की तरफ देखे, कि जब प्रक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बनता है जिसे कहा जाता है उन्नयन कोण। इस वाले कोण को ही बोलते हैं उन्नयन कोण, इसे कहते हैं उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण जो होता है वो हमेशा नीचे बनता है। ध्यान रखनी है कि उन्नयन कोण हमेशा क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तो ये कहलाएगा उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण को ही उन्नति कोण या अवनति कोण भी कहते हैं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
तो प्यारे स्टूडेंटों, ये देखा अपन ने उन्नयन कोण किसे कहते हैं और उन्नयन कोण का चित्र कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन बात करेंगे अवनमन कोण किसे कहते हैं। और एक परिभाषा याद कर लो, दूसरी परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी और आपको डेली क्लासें कंटिन्यू मिलती रहे, डलते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुबीन सर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी सीरीज में अपन बात करेंगे फिर 2024-25 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बात, और पिछले बैक पेपर जो हैं उनके क्वेश्चनों की बात करेंगे। पहले अपन एक एक टॉपिक करके सूत्र याद कर लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चनों की बात। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।